दोस्तों, कल हमने ऊर्जा के प्रकार देखे थे। मुझे 2 एग्जाम्पल लगे ऐसे जो मुझे लगता है कि उनको बताना चाहिए, क्योंकि वो किसी एक अच्छे एग्जाम में आए हुए थे। तो ऊर्जा के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से? एक तो ब्रेन का, दूसरा हार्ट का। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क और हार्ट का मतलब हृदय। मतलब मस्तिष्क को किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मस्तिष्क जो अपने संदेश होते हैं वो किस ऊर्जा के रूप में भेजता है, और हृदय जो धड़कता है वो किस ऊर्जा से धड़कता है। तो वो दोनों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये ध्यान रखना, ये विद्युत ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा फिल्मों में, जैसे किसी के हार्ट अटैक आता है तो फिर उसके बाद में उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वो लेते हैं, उनको ऐसे ऐसे लगाते हैं तो उस पेशेंट में थोड़ी कॉन्शियसनेस आ जाती है और वो जग जाता है। ऐसे ही क्या होता है, एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे पेसमेकर बोलते हैं। पेसमेकर है ना। तो ये क्या होता है, तो जब जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनके हार्ट अटैक एक बार आ गया है और अब भविष्य में ऐसी संभावना होती है, तो उनके क्या होता है, कई बार डॉक्टर पेसमेकर लगाने की सलाह दे देते हैं, तो पेसमेकर लगा देते हैं। तो जैसे ही दोबारा वो कभी हार्ट गलती से काम करना बंद कर देता है, तो जैसे ही काम करना बंद करेगा तो इसकी वॉल पिचक जाएगी, और जो पेसमेकर का तार होता है जो हृदय में वो ऐसे रहता है, तो जैसे ही वो नीचे पिचकता है तो इसकी वॉल तार के टच होती है। जैसे ही तार के टच होती है उसमें करंट आ जाता है और वापस हृदय काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो और हाँ, वैसे हार्ट में एक प्राकृतिक रूप का भी एक पेसमेकर होता है जिसका काम हृदय में कंपन पैदा करना होता है, जिसे ऐसे नोड कहते हैं, है ना। ऐसे नोड, इसे हम जब हार्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ये बता दिया है। ठीक है। अब एक नया टॉपिक देखेंगे हम, शक्ति, है ना। शक्ति जिसे पावर भी कहते हैं। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। क्या कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो क्या है? P बराबर, फॉर्मूला कैसे, कार्य करने की दर, किया क्या जा रहा है? कार्य की दर, दर का मतलब किसी समय में, तो P = W/T, ये शक्ति का फॉर्मूला होता है। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? तो W होता है कार्य, ठीक है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और T है समय, समय का होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉट भी कहते हैं। ठीक है, इसको वाट भी कहते हैं। ठीक। तो अभी तक क्या देखा? ब्रेन और हार्ट में विद्युत ऊर्जा शक्ति P = W/T, जूल पर सेकंड, इसको वाट भी कहते हैं। शक्ति बोले तो कार्य करने की दर। अब एक नया टॉपिक देखते हैं। अब जो हम टॉपिक देखेंगे वो एकदम नया है, वो है कार्बन। कार्बन, इसके यौगिक और इसके अपर रूप, ये हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कार्बन के मूलभूत लक्षण या इसकी पहचान के कुछ बिंदु देखेंगे। उसके बाद में फिर हम देखेंगे इसके यौगिक। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन है ना, जितनी भी जैविक चीजें होती है ना, उन सभी में कार्बन पाया जाता है। उन सभी में कार्बन पाया जाता है। जैसे लकड़ी, ये इसमें कार्बन पाया जाता है। प्लास्टिक,
इसमें कार्बन पाया जाता है। और पेट्रोल, डीजल, तेल, घी, कुर्सी, टेबल, मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं ना, इन सभी में कार्बन पाया जाता है। अब आप कहोगे पेट्रोल डीजल में कैसे कार्बन पाया जाता है? भाई पेट्रोल डीजल थे, ये बने कैसे हैं? इनका बनने का तरीका क्या है? कोयला है, कोयले में भी कार्बन पाया जाता है। जब किसी काल में जब एक कोई बहुत बड़ा जलजला आया होगा, तो जब वनस्पतियों का दफन हुआ तो वनस्पति से तो बन गया क्या? कोयला। और जो जीव जंतु दफन हुए उससे बन गए पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये कार्बन से बनी हुई चीज़ें हैं। अब कार्बन का जो सबसे पहले स्थान देखें तो इन सभी तत्वों का स्थान क्या होता है? आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में जिस स्थान पर कार्बन आता है वो 6 होता है। ठीक है, कितना होता है? 6 होता है। समझ में आई बात? और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किस तरीके से पाए जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो 1s2, 2s2, 2p2, तो 2, 4, 6। और आपने ये बात देखी होगी, इसको स्थान का मतलब इसको Z से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक भी कहते हैं इसको, है ना, परमाणु क्रमांक। और मैंने आपको परमाणु पढ़ाया था, जब बताया था Z बराबर P बराबर E इक्वल होता है। ठीक है, Z परमाणु क्रमांक, P प्रोटॉन और E इलेक्ट्रॉन। तो 2, 4, 6 हो गए 6। ठीक, दूसरी बात, इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, जिसे परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार, इसको लगभग 12 कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? 12 होता है। समझ में आई बात? दूसरी बात क्या होती है कि इसकी एक खास बात होती है कि ये एकल बंध भी बनाता है, ये द्विबंध भी बनाता है, और ये त्रिबंध भी बनाता है। बंध इसमें सब में कॉमन है, एकल बंध भी बनाता है, द्विबंध भी बनाता है, त्रिबंध भी बनाता है ना, जिसको ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, और इसको सिंगल बॉन्ड ये भी बनाता है। दूसरी बात, ये श्रृंखला भी बनाता है और चक्रीय यौगिक भी बनाता है ना। क्या? इसकी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, और ये चक्रीय यौगिक भी बनाता है। श्रृंखला भी बनाता है, श्रृंखला मतलब ऐसे। ठीक है, और चक्रीय भी बनाता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन इत्यादि। ठीक, फिर से देख लीजिए, कार्बन जिसका आवर्त सारणी में स्थान 6 है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2, परमाणु भार 12, ये एकल बंध भी बनाता है, द्विबंध भी बनाता है, त्रिबंध भी बनाता है, ये श्रृंखला भी बनाता है, और चक्रीय यौगिक भी बनाता है। ठीक, समझ में आई बात? दूसरी बात, अब हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों के बारे में। ठीक है, जिनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो
कैसे कैसे होता है मैंने अभी बताया था। ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के यौगिक बनाता है। तो सबसे पहले अचक्रीय और ये चक्रीय। अचक्रीय में भी सबसे पहले संतृप्त और ये असंतृप्त। ठीक है, समझ में आई बात। संतृप्त सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, कार्बन के बारे में एक बात और ध्यान रखना, कार्बन की जो संयोजकता होती है ना वो 4 होती है। संयोजकता का मतलब क्या है कि अधिकतम 4 मित्र बना सकता है, अधिकतम 4 मित्र बना सकता है। तो इसकी संयोजकता 4 होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना। तो संतृप्त और असंतृप्त। अब संतृप्त में क्या आ जाएगा, संतृप्त में आता है एल्केन। ठीक है, और असंतृप्त में क्या आ जाएगा, एल्कीन और एल्काइन। अब इसको संतृप्त किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब चक्रीय में, चक्रीय भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एलिसाइक्लिक, लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए तो ज़्यादा ध्यान मत देना। और एक होता है एरोमेटिक। ठीक है, एल्केन में क्या आता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब इसमें आ जाएंगे। एल्किन में एथिलीन, मेथिलीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और इसमें एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन इत्यादि। एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और एरोमेटिक का एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन। एक बात का ध्यान रखना, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक जब भी जलेगा तो धुआं रहित जलेगा। ये कैसे जलेगा, धुआं रहित, और ये धुआं सहित, धुआं के साथ, धुआं के साथ, है ना। ये एरोमेटिक है, ये एरोमा शब्द से बना है, एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है, खुशबू। तो आपके जितने भी जो स्प्रे काम में लेते हो ना आप, जिनको डिओड्रेंट बोलते हैं, वो सब एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, इसमें खासकर एल्डिहाइड, कीटोन इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वर्गीकरण आपके समझ में आया क्या। हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय में संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का एग्जाम्पल एल्केन, असंतृप्त का एग्जाम्पल एल्कीन और एल्काइन। चक्रीय का एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में साइक्लोहेक्सेन, ये जलता है तो धुआं रहित जलता है। और एरोमेटिक का एग्जाम्पल बेंजीन, जो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो जलते हैं तो ये धुआं के साथ जलते हैं। अब अगला देखते हैं। अब जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो।